की है। जीतू भाई ने मुझे ये मौका दिया, सुरेश भाई ने मौका दिया कि वेदांत इंटरनेशनल स्कूल पर मैं आ सकूं और आप सभी के साथ आज का सेशन ले सकूं। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कितने लोग यहाँ पर गुजराती नहीं समझ सकते हैं? Anyone who can not understand Gujarati? Okay, I can see there are 4-5 people, so Hindi would be fine with that. Great. So आज का जो हमारा सेशन है पेरेंटिंग, मैं अपनी लाइफ में जितने भी प्रोग्राम्स ले चुका हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी पर बात करता हूँ दोस्तों, मैं बात करता हूँ बिजनेस के ऊपर, बहुत सारे सेगमेंट्स के मेरे टॉपिक रहते हैं, बट पेरेंटिंग मेरा खुद का फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने पहली बार पेरेंटिंग सेशन की शुरुआत करी थी जब मैं खुद 17 साल का था। तो सबसे बड़ा सवाल मुझसे क्या पूछा जाता है पता है कि जब आप 17 साल के हैं, आपकी शादी नहीं हुई, आपका खुद का बच्चा नहीं है, तो आप कैसे पेरेंटिंग प्रोग्राम ले सकते हैं? और तब मुझे हंसते हुए कहना पड़ता था कि किसी का डिप्रेशन दूर कराने के लिए मुझे डिप्रेस होना थोड़ी जरूरी है। और तब मैं ये कहता था कि मैं एक बच्चा हूं, इसीलिए मैं माता पिता को ये बता सकता हूं कि आपके बच्चे चाहते क्या हैं। और तब मैं पेरेंटिंग प्रोग्राम 17 की उम्र पे शुरू किया था। आज काफी वर्षों से पेरेंटिंग ले रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं, यहाँ पर आज जितने टीचर्स हमारे बीच मौजूद हैं या फिर जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर बीच आए हुए हैं, अगर आप ये जो 2 घंटे का 3 घंटे का वक्त निकाल करके आए हैं, आप अपने बच्चों को जो सबसे बेहतरीन तोहफा या गिफ्ट दे सकते हैं वो आज का ये सेमिनार अटेंड करना होगा। इस सेमिनार से कुछ चीज़ों को नोट्स बनाकर याद रख करके अपनाना होगा। वो आपके बच्चों के भविष्य को जो बनाएगा दोस्तों, वो आपके बच्चों का बेस्ट गिफ्ट हो सकता है, बेस्ट तोहफा हो सकता है जो आप घर जा करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। आई एम सो हैप्पी सो मेनी टीचर्स आर आल्सो हियर। पहले तो कितने पेरेंट्स आए हैं जरा हाथ ऊपर कर लो यहाँ पर। वाह, दैट्स ग्रेट। और कितने टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं? पहले आप सभी के लिए तालियां हो जाए। ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब। आज की बिजी लाइफ में हम ये सब चाहते हैं कि भी हमारे बच्चों को कुछ सिखा दो, हमें नहीं सीखना है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपना वक्त निकाल कर आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने आप को कुछ ऐसा सिखाना चाह रहे हैं जिससे हम अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखिए, जब हमारे घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो भगवान ने, ईश्वर ने हम पर भरोसा किया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है हमें। और ये जो भरोसा ईश्वर ने, भगवान ने हम पर किया है, इसीलिए पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हमने कोई स्कूल या कॉलेज में पेरेंटिंग को लेकर के कुछ सीखा ही नहीं है। इंडिया में ज़्यादातर केस में दोस्तों, जब बच्चा हमारे घर परिवार में आता है तो उसे बड़ा कैसे करना, उसका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे बाप दादा ने जिस तरह से हमें बड़ा किया था, बस वैसे ही हम वो आगे शुरू कर देते हैं। इसलिए पहले तो मैं कुछ गलत फहमियाँ यहाँ पर तोड़ना चाहता हूँ। गलत फहमियां पेरेंटिंग को लेकर लोगों के दिमाग में रहती है जो दूर करना चाहता हूं। सबसे पहली गलत फहमी, मुझे ये सीखने की जरूरत ही नहीं है कि बच्चे को बड़ा कैसे करना, मैं जानता ही हूं। या फिर जैसे जैसे उसे बड़ा करूंगा वैसे वैसे सीख लूंगा, पता चल ही जाएगा। बट ये सच नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जब तक आप सीखेंगे कि बच्चे को कैसे बड़ा करना, तब तक उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका है। और एक 10, 12, 15 की उम्र तक उसके ब्रेन के अंदर जो आपने डाल दिया है, ऐसा कहा जाता है कि 90% केस में उसे इरेज नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए बच्चा जितना छोटा है उतना जल्दी अगर हम सीख लेंगे कि बच्चे को कैसे बड़ा किया जाए और उसके दिमाग में हमें कौन सी चीज़ें डालनी है, तो वो काम आसान हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी दूसरी गलतफहमी है कि भाई मेरे माता पिता ने मेरे साथ जो किया है मुझे आगे वही करना है। But that's not true again, क्योंकि ज़माना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है और कॉन्स्टेंटली पेरेंटिंग के तरीके बदलते रहते हैं। मैं यहाँ पर जितने भी टीचर्स और जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं, आप सबसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आपको पता है आपके दादाजी ने जिस तरीके से आपके पिताजी को बड़ा किया होगा या मदर को बड़ा किया होगा, वैसे उन्होंने जो तरीके आपके ऊपर अपनाए, टाइम के साथ इतना सब कुछ बदल रहा है। और अगर आप वो तौर तरीकों को नहीं बदलेंगे, इट डजंट वर्क। जिस तरीके से दोस्तों जॉब और बिजनेस के अंदर कांस्टेंट चेंज आता है ना, वैसे ही पेरेंटिंग की स्टाइल में भी कांस्टेंट चेंज आते रहता है और हमें भी बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, कितने पेरेंट्स आज यहाँ पर ऐसे आए हैं और कितने टीचर्स ऐसे आए हैं कि जिस तरीके से आप बच्चों के साथ बिहेव करते हैं उसमें आप बदलाव लाना भी चाहेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू? राइट, दैट्स ब्यूटीफुल। बिकॉज ये ओपननेस चाहिए। अगर ये ओपननेस नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके, सो दैट्स स्टेप नंबर 1। ओके, तीसरा एक गलत फहमी, और वो पता है क्या है? मेरा बच्चा मेरे सपने पूरे करेगा। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो उसे बनाऊंगा।
मेरे को पायलट बनना था, मैं नहीं बन पाया, तो वो मेरा सपना पूरा करेगा। तो इसका मतलब तो ये है कि आपके बच्चों के जो बच्चे हैं उनका भी सपना पूरा नहीं होगा ना। सीधी बात है, अगर अगर તમારું બાળક તમારું સપનું પૂરું કરશે તો કોમન સેન્સની વાત છે કે એના બાળકો એનું કરશે ને, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ आई रियली लव द एनर्जी इन द हाउस। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे ऐसा ऑडियंस मिलता है जो इशारे समझ पाता है, क्योंकि अभी तो मैंने समझाना भी शुरू नहीं किया है, बट आई एम सो हैप्पी कि आप लोग समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आप देखिए यू नो कि ये गलत फहमी है, उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। एक और चीज यू नो, पढ़ाई और एग्जाम ही सब कुछ है, ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, एग्जाम्स बहुत जरूरी है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं घर के माहौल में, स्कूल के माहौल में अगर हमने वो प्रेशर कुकर वाला सिचुएशन बना लिया जो 3 इडियट्स में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जो तारे जमीन पर बहुत अच्छे से बताया गया है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, घर जाके फिल्म देख लेना, राइट? हम ऑलरेडी वो जानते हैं, तो हमें वो प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन नहीं लानी है। वो जरूरी है, बट हमें ये पता है दोस्तों कि भी वो सब कुछ नहीं है। क्योंकि बच्चे अगर पढ़ाई को एंजॉय नहीं करेंगे, बच्चे अगर स्कूल को एंजॉय नहीं करेंगे ना, तो काम नहीं बनेगा। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी अपनी जिंदगी के द्वारा बताने वाला हूँ। अंत में बताऊंगा कि एक वक्त मेरी जिंदगी में आया था जब मैंने स्कूल को एंजॉय करना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे मेरे टीचर्स पसंद नहीं आ रहे थे। और इसके ऊपर मैं एक पर्सनल कहानी अंत में बताऊंगा, और तब आपको पता चलेगा कि वो कितना ज़रूरी है कि बच्चे एंजॉय करें स्कूल आना, बच्चे एंजॉय करें पढ़ाई करना, और तभी जाकर के उनका ग्रोथ होने वाला है। ओके, और उसी के साथ एक और पॉइंट यहाँ पर आता है, दैट इज यू नो, यहाँ पर जितने भी फादर्स हैं, पिता, मैं बाप बन गया, ये वाक्य जो है, ये वाक्य जो है ज्यादातर पुरुषों को ये लगता है मारो आटलो ज रोज है, और फिर अच्छी स्कूल में रखना, अच्छी फीस पे कर रहा हूँ, कमा के लेके आ रहा हूँ, उसकी बर्थडे पे साइकिल और आईफोन दे रहा हूँ, हमें लगता है बस इतना ही हमारा रोल है। बट ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आज हम जो सीखेंगे वो इक्वली मदर और फादर दोनों के ऊपर अप्लाई होने वाला है। ओके, और साथ ही साथ एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूंगा, दैट आई हैव टू डू परफेक्ट पेरेंटिंग। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ, एक्चुअली परफेक्ट पेरेंटिंग जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट रिलेशनशिप होता है पेरेंट और चाइल्ड के बीच का, या फिर एक टीचर और एक चाइल्ड के बीच का, दैट्स इट। जितना अच्छा रिलेशनशिप आप बनाएंगे अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, उतना ही बेहतर तरीके से वो बच्चे को आप गाइड कर पाएंगे, क्योंकि परफेक्शन जैसा कुछ है ही नहीं, बस रिलेशनशिप के ऊपर हमें फोकस करना है, दैट हैज टू बी द गोल। और जितना सही तरीके से इस गोल को हम पूरा करेंगे, उतना हमारा काम आसान होगा। सो यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब मैं एक प्रोग्राम शुरू करता हूँ ना, हमेशा ये सवाल करता हूँ कि ज्यादातर पेरेंट्स हमेशा मेरे पास आते हैं, सर हमारे बच्चे को मेमोरी का प्रॉब्लम है, उसे ये बता दीजिए सर, उसको कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, आप उसको समझा दीजिए सर, पूरा दिन मोबाइल और टीवी में आप उसको कुछ सिखा दीजिए। हमेशा ये बातें मैं सुनता हूँ जब पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को हम कुछ पढ़ाएं और बच्चों को कुछ हम सिखाएं। बट सच बताओ, हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, हम कितना सीखते हैं इज अ बिग क्वेश्चन। एंड एक परफेक्ट पेरेंटिंग तभी संभव हो सकता है, और एक बच्चे का अच्छा भविष्य तभी बन सकता है जब एज अ टीचर और एज अ पेरेंट हम खुद भी सीखने के लिए तैयार हो। आप यहाँ आ तो चुके हैं, कुछ लोगों को पकड़कर बिठाया गया है, और कुछ लोगों को फोर्सफुली कहा कि आना ही है, और कुछ अपनी मर्जी से भी आए हैं, और अमुक कहेवाय छे जेने कोई घरेથી લઈને જ આવ્યો છે। ये सारी सिचुएशन में अब जब आ चुके हैं और कोई ऑप्शन तो है नहीं, अब 2 घंटे बैठना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, तो बेहतर है ना कि खुले दिमाग से सुन ले, राइट? सो एक काम करना है हमें, हम जहाँ बैठे हैं ना, हमारे लेफ्ट और राइट में जो लोग बैठे हुए हैं, दोनों साइड पे एक एक हाई फाई देना है उनको, और उनसे कहना है दिमाग के दरवाजे खुले रखो। हाई फाई दो बाजू में और कहो कि दिमाग के दरवाजे खुले रखो।
That's really nice. That's really nice. Good job. So, यहाँ पर अब दोस्तों एक बच्चा हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ढेर सारा प्यार लेकर आता है। मतलब कि बच्चे का कोई अतीत नहीं होता, बच्चे का कोई पास्ट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक खाली स्लेट है, ब्लैंक स्लेट जो वो लेकर आता है अपने अंदर से। और जब हम ये जानते हैं तो बच्चे के अंदर हम क्या डाल रहे हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका भविष्य कैसा बनेगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जितनी कम उम्र पे बच्चा जो देख लेता है, जो सुन लेता है, जो अनुभव कर लेता है, वो उसका स्वभाव बनने लगता है। और हम सभी के साथ भी ये हुआ है। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड अस। हमारे आसपास जो माहौल था उसकी वजह से हमारे विचार और मान्यताएं बनी है। अपनी आजू-बाजू जे माहौल હતો એના લીધે આપણો સ્વભાવ બન્યો છે। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद आवर किड्स। हमारे बच्चों के साथ भी वही हो रहा है। अब एक रिसर्च कहता है, जो रिसर्च 50 सालों तक हुआ था, 1.5 करोड़ बच्चों के साथ ये रिसर्च हुआ है। जो रिसर्च ये बोलता है कि एक बच्चा अपने मम्मी पापा के अंदर से जो लेकर आया है, जैसे हम कहते हैं ना कि खून में, अपने स्वभाव में लेकर आया, अपने डीएनए में लेकर आया है, और वो है एंड दैट इज 49%। कि जो दादा दादी से, नाना नानी से, अपनी 7 पुश्तों से जो स्वभाव मिल रहा है, जो आदतें मिल रही है, वो 49% उस बच्चे के अंदर है। लेकिन अब वो बच्चा बड़ा होकर कैसा बनेगा